और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूनिट 3 मैथमेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है मैट्रिक्स। बेसिकली मैट्रिक्स है क्या? अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे या एरे ऑफ नंबर्स या फंक्शंस का एक अरेंजमेंट है। बेसिकली अगर हम इसे रियल लाइफ से देखें तो जैसे कि आप लोग क्लास में बैठते होंगे, तो बेसिकली मान लीजिए आपकी एक क्लास है। इस क्लास में ऐसे रोज रहती हैं, ऐसे सीट्स पड़ी हुई हैं, जैसे मान लिया 3 रोज पड़ी हुई हैं, इसके पीछे और ज्यादा सीट्स पड़ी हुई हैं। तो ये क्या है? ये एक अरेंजमेंट हो गया, और इसी को हम, जब ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रहता है, और इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। आपने देखा होगा एक दवाई का जो पैकेट रहता है, ये दवाई का पैकेट मान लीजिए, और इसके अंदर ऐसे गोलियां रहती हैं। तो ये भी क्या है? ये भी एक तरीके की मैट्रिक्स है। तो बेसिकली मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड है रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स या फंक्शन, किसी भी फंक्शन या नंबर्स का रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में जो ऑर्डर्ड है नंबर का या फंक्शन का, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और द नंबर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जो भी इसके अंदर नंबर्स रहते हैं, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है हमारी 1, जैसे कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स है हमारी 1 2 3 4 5 6। तो ये जो नंबर्स हैं इसके अंदर, फॉर एग्जांपल ये 1 है तो ये 1 एक एलिमेंट है, ये 2 है ये 2 एक एलिमेंट है, ये 3 है ये 3 एक एलिमेंट है, ये 4 है ये 4 एक एलिमेंट है, ये 5 है ये 5 एक एलिमेंट है, ये 6 है ये 6 एक एलिमेंट है। और इट इज ऑलवेज डिनोटेड विद बाय अ कैपिटल लेटर। यानी कि जब भी हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं तो हम एक कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। कभी भी हम स्मॉल लेटर या फिर किसी और चीज का, किसी और सिंबल का यूज नहीं करते। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा अल्फाबेट का, कैपिटल अल्फाबेट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने डिफाइन करा a इज इक्वल्स टू 2 5 4 1। तो ये a जो है ये इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 2 है ये इसका एलिमेंट है, 5 ये इसका एक एलिमेंट है, 4 ये इसका एक एलिमेंट है, 1 ये इसका एक एलिमेंट है। तो बेसिकली हमें मैट्रिक्स में क्या चीज याद रखनी है कि ये एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स या फंक्शंस का ऑर्डर्ड है, अरेंजमेंट है, और इसके अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम एलिमेंट कहते हैं। और ये बेसिकली हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि ले लीजिए एक ये मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ, और इसको हमने जेड से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जेड से हमने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। और ये जो ए बी सी डी ई एफ जो है ये एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। बेसिकली ऑर्डर, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। एक उससे हमने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया, और 5 7 8 9। तो जो ऑर्डर रहता है मैट्रिक्स का वो रहता है रोज इनटू कॉलम्स। कितने रोज हैं इसके अंदर, कितने कॉलम्स हैं। बेसिकली रोज क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है ये रोज रहती है, और ये जो वर्टिकल रहते हैं इसको हम कॉलम्स बोलते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे
रोज कितने, रोज 2 रोज और 2 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2। बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर निकाल सकते हैं रोज इनटू कॉलम करके, हमें ये पता हो कि उसके अंदर कितने रोज हैं और उसके अंदर कितने कॉलम हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए a इज इक्वल्स टू 1 2 -3 4 0 7। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 3। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 2। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। एक और एग्जांपल देखते हैं, b इज इक्वल्स टू 1 2 7 9 3 1। रोज, नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसके अंदर, 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसके अंदर, 3। तो इसका जो ऑर्डर हो गया बी का वो 2 क्रॉस 3 हो गया। ऐसे ही हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, मान लीजिए C इज इक्वल्स टू 1 3 5 7। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज हो गए हमारे 4 और नंबर ऑफ कॉलम हो गए 1। तो इसका जो ऑर्डर हो गया हमारा वो हो गया 4 क्रॉस 1। और इसी तरीके से जैसे मान लीजिए एक जनरल मैट्रिक्स लेते हैं AMN। ये एक जनरल वे है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। इसके अंदर मान लीजिए हमारे m कॉलम्स हैं, n कॉलम्स हो गए, और मान लीजिए m रोज हैं। तो इसका जो वो होगा वो m क्रॉस n हो जाएगा। ऑर्डर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहेगा वो m क्रॉस n रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है किसी भी मैट्रिक्स में। किसी भी एलिमेंट की एक फिक्स पोजीशन होती है मैट्रिक्स में। ईच एलिमेंट हैज इट्स फिक्स पोजीशन इन एलिमेंट। ऐसा नहीं है कि किसी दो एलिमेंट की सेम पोजीशन नहीं हो सकती। और ये जो वे है पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के, ए आई जे, ये एक जनरल वे टू रिप्रेजेंट, जनरल वे टू रिप्रेजेंट the position of an element। यहां पर आई क्या है, आई है बेसिकली रो नंबर, और जे क्या है, जे है हमारा कॉलम नंबर। आइए एक एग्जांपल देखते हैं हम। एक एग्जांपल देखते हैं हम, ए इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स ले लीजिए हमने ए। इसके अंदर हम एक जनरल एलिमेंट लेते हैं A1 A2 B1 B2। अब हमें A1 की पोजीशन को बताना है, तो हुई A11। यहाँ पर 11 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो पहला वाला 1 है ये रिप्रेजेंट करता है इसका रो, A1 का रो, और ये सेकंड वाला जो 1 है ये रिप्रेजेंट करता है A1 का कॉलम। क्योंकि A1 का जो रो है वो 1 है और कॉलम भी 1 है, इस वजह से A11 इसकी पोजीशन हो गई A1 की। अगर मैं बात करूं A2 की, तो A2 में पहले हम तो कैपिटल अल्फाबेट लिखते हैं कि जिससे कि हमने अपनी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हम लिखते हैं इसका रो नंबर। रो नंबर क्या है A2 का, फर्स्ट, और कॉलम नंबर क्या है, 2। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं B1 की, वो हो जाएगा A21। यहाँ पर 2 क्या है इसका रो नंबर, और 1 क्या हो गया कॉलम नंबर। इसी तरीके से B2 हो गया हमारा A22। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स।
टाइप ऑफ मैट्रिक्स से पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि ये आपके बहुत बार बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि अगर एक मैट्रिक्स इफ अ मैट्रिक्स if a matrix has 24 element, अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं तो क्या क्या पॉसिबल पैटर्न हो सकते हैं। इट व्हाट पॉसिबल पैटर्न्स इट कैन हैव। तो 24 एलिमेंट हैं तो पहला हो सकता है 24 क्रॉस 1, फिर हो सकता है 2 क्रॉस 12, फिर हो सकता है 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 8, फिर हो सकता है 4 क्रॉस 6, फिर हो सकता है 6 क्रॉस 4, फिर हो सकता है 8 क्रॉस 3, 12 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 24। ये सारे पॉसिबल पैटर्न्स हैं जिनके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 24। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे जो कि जनरली बोर्ड्स एग्जाम में काफी पूछा जाता है। एक मैट्रिक्स बनाने को दे दी जाती है हमें जिसका जनरल फॉर्मूला वो दे देता है ए आई जे इज टू आई प्लस जे -2 होल स्क्वायर -2। आई प्लस जे का होल स्क्वायर -2 और हमें बनाना है 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स। तो जनरली अगर मैं जनरल एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पर होगा हमारा A11, A12, A21, A22। तो ये जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पर हम देखें तो ये जो वैल्यू है ये आई की है और ये जो वैल्यू है ये जे की है। तो अगर मैं A11 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो कुछ ये होगी। आई की वैल्यू यहाँ पर हो गई 1 प्लस जे की वैल्यू क्या हो गई 1 का होल स्क्वायर -2 दैट इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर -2 दैट इज इक्वल्स टू 4 -2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो बेसिकली A11 की वैल्यू आ गई 2। इसी तरीके से अगर मैं A12 की वैल्यू निकालूं तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर -2 दैट इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर -2 9 -2 इज इक्वल्स टू 7। इसी तरीके से अगर मैं A21 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 दैट इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर -2 दैट इज इक्वल्स टू 9 -2 दैट इज इक्वल्स टू 7। और इसी तरीके से A22 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 14। ये आप लोग निकाल लेंगे आई होप। ये आपका होमवर्क है, आपसे वेरीफाई जरूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे हम।
अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जो हमारी पहला टाइप है वो नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बेसिकली एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं और इसे हम ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, तो इसके अंदर मान लीजिए 4 एलिमेंट हैं, तो ये चारों एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो होना चाहिए, तभी हम इसे नल मैट्रिक्स बोलेंगे, अदरवाइज हम इसे नल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। इसके बाद की दूसरी टाइप जो है मैट्रिक्स का वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? जो नंबर इसके अंदर इसकी जो वैलिड कंडीशन है वो ये है, नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल होना चाहिए। अगर हम m से नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करते हैं और n से नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तब m इज इक्वल टू n होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें सिंगल रो हो, यानी कि कुछ उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि उसके अंदर रो तो सिर्फ एक ही होगी लेकिन कॉलम बहुत सारे रहेंगे। उसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जो है रो मैट्रिक्स का एक तरीके से हम इन्वर्स बोल सकते हैं, उल्टा बोल सकते हैं। इसके अंदर अपना कॉलम एक रहेगा लेकिन जो रो है वो बहुत सारी रहेंगी। फॉर एग्जांपल इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर रहेगा, उसके अंदर कॉलम एक ही है लेकिन रो बहुत सारी होगी, तो वो हो गया अपना कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स a square matrix in which the entries outside the main diagonal are all zero। ये इस लाइन से क्या मतलब है इसे हम अगली पीडीएफ पे देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स एक्चुअल में है क्या? फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 3x3 की हम मैट्रिक्स बनाते हैं, 1 2 3 0 0 0 0 0। तो ये जो है ये हमारे सारे डायगोनल एलिमेंट हैं। तो जब कोई डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए। इसे हम सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज वेयर i डज नॉट इक्वल टू j, एलिमेंट की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? जीरो। इसी तरीके से स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स एक तरीके की डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन उसके अंदर जो है कि सारे जो हम जैसे मान लीजिए जनरल एक हम डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं, ए 0 0 0 बी सी 0 0, ये सी नहीं ये जीरो होगा, सी। जब a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि जो गिवन डायगोनल मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए इसको 1 के इक्वल करना होगा, तभी जो गिवन मैट्रिक्स है वो स्केलर भी होगी और आइडेंटिटी भी होगी। तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो ऑलवेज स्केलर होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हम कब बोलेंगे कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। सबसे पहले तो दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। ये बहुत मेन पॉइंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो हम इससे थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। दो मैट्रिक्स लेते हैं हम ए, जिसको हमने कर दिया 1 2 3 4। एक और मैट्रिक्स लेते हैं बी इक्वल्स टू 1 2 3 4। एक और मैट्रिक्स लेते हैं सी इक्वल्स टू 1 2 4 3। एक और मैट्रिक्स लेते हैं डी इक्वल्स टू 2 1 3 4। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ए मैट्रिक्स जो है वो बी मैट्रिक्स के इक्वल है? तो हम चेक करेंगे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि A11 B11 के इक्वल होना चाहिए, A12 B12 के इक्वल होना चाहिए,
A21 B21 के इक्वल होना चाहिए और A22 B22 के इक्वल होना चाहिए। जब सारी कंडीशन ट्रू होगी तब हम बोलेंगे ये इक्वल मैट्रिक्स है, अदरवाइज नहीं। क्या बी और सी इक्वल मैट्रिक्स है? यहाँ पर हम देखें कि हमारा जो 1 है वो तो 1 के इक्वल है, 2 वो भी 2 के इक्वल है, 3 लेकिन 4 के इक्वल नहीं है, तो हम ये बोलेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। Similarly, we can check B also does not equal to D, और आपको होमवर्क में चेक करना है whether A is equals to D और नॉट। हम ये कह सकते हैं कि A जो है A और D इक्वल मैट्रिक्स हैं या नहीं, आपको ये होमवर्क में चेक करना है। आई होप आप होमवर्क करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपके काफ़ी सारे PYQs हैं। फॉर एग्जांपल कुछ PYQs अभी हम करते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं हम, A25 BC10 that is equals to 7 D F 11 12 G। हमसे बोला है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं और हमें बताना है फाइंड A, B, C, D, E, F, G। चूंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल गिवन हैं, इसीलिए इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज डेट A is equals to 7, D is equals to 2, F is equals to 5, B is equals to 11, C is equals to 12 and G is equals to 10। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम सेम ही कॉन्सेप्ट पे। दो मैट्रिक्स और गिवन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, PYQ भी है। x + 3 z + 4 2y - 7 -6 -a - 1 0, 0 -21 b - 3 that is equal to 0 6 3y - z 3c plus 2 2c 2c plus 2 0 -21 -3 -6 2b plus 4। ये दोनों मैट्रिक्स हमें इक्वल दी गई हैं और हमें बताना है x y z a b। हम ये बोल सकते हैं कि x + 3 is equals to 0, दिस implies that x is equals to -3। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगा के हम z + 4 is equals to 6 कर सकते हैं, तो z is equals to -2। उसके बाद हम और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करा के -7 is equals to 3y - 2, this implies that 3y - 2y that is equals to -7 + 2, y is equals to -5।
यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू मिल गई। इसके बाद हम -a-1 इज इक्वल्स टू -3, -a इज इक्वल्स टू -2, दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 2। इसके अलावा b की वैल्यू हमें निकालनी है, तो b-3 इज इक्वल्स टू 2b प्लस 4, दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल्स टू -7। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी बार सिमिलर तरीके का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, तो इससे जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके आप लोग प्रैक्टिस करें। एक और क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस वाई 2x 5 प्लस जेड, ये है किसके इक्वल, 6, 2, 5 और 8 के इक्वल। तो यहाँ पर हमें इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगा के सबसे पहले तो हमें पता चल ही गया कि x की वैल्यू 8 हो गई। अब यहाँ पर x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 6 है, तो x की वैल्यू हमें पता ही 8 है, तो 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू आ गई -2। इसके अलावा 5 प्लस z की जो वैल्यू है वो 5 है, तो z की वैल्यू मिल गई हमें 0। इस तरीके से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, कब हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है कि 2 और मोर मैट्रिक्स कैन ओनली बी एडेड इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, सेम ऑर्डर। अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका ऑर्डर 3 × 4 है, और बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4 × 3 है, तो क्या ए प्लस बी पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। अगर ए का ऑर्डर 3 × 4 है और बी का ऑर्डर 3 × 4 है, तब क्या ए प्लस बी पॉसिबल है? तब इसका आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, और ये कंडीशन रहती है एडिशन में कि दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर पाएंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए। ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, बी इज इक्वल्स टू 2, 1, 4, 5, और हमसे पूछा है ए प्लस बी क्या होगा। तो जब भी हमें दो मैट्रिक्स का एडिशन दिया होता है तब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो 1 है, इस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 से ऐड होके हमें रिजल्ट देगा 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 3। इसके बाद 2 + 1 3, 4 + 3 7, 4 + 5 9। तो ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई 9। और कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है, अगर हम a प्लस बी करें, ये आता है b प्लस ए के इक्वल। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, a प्लस 0 जो है वो 0 प्लस ए के इक्वल तो हो गई, ये a के भी इक्वल होगा। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी सिमिलर ही है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की तरह। टू मैट्रिक्स कैन ओनली बी सेपरेटेड इफ दे हैव सेम ऑर्डर। यहाँ पर भी इस बात पे आपको कंसंट्रेट करना है, जो कि मेन पॉइंट है, ज़्यादा सेम ऑर्डर। अगर दो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर ही सेम नहीं है, मान लीजिए एक है 3 × 4 की और दूसरी है 4 × 1 की, तो a माइनस बी या फिर आप बोल दीजिए b माइनस ए, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये दोनों तभी पॉसिबल होंगे जब आपकी बोथ कंडीशन ये है
ऑर्डर ऑफ both matrix should be same. अगर हमारा ऑर्डर ही सेम नहीं है तब हम ना तो ऐड कर पाएंगे दो मैट्रिक्स को और ना ही सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे भी। सिंपल सा क्वेश्चन है 5 1 6 4, ये अपना ए के इक्वल है और बी मैट्रिक्स जो है वो हो गई हमारी 2 1 0 1 और हमसे पूछा है ए माइनस बी। तो a माइनस बी 5 माइनस 2 3 1 माइनस 1 0 6 माइनस 0 6 4 माइनस 1 3। तो a माइनस बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ गई। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि हम एक मैट्रिक्स, मान लीजिए स्केलर मतलब कि हम किसी कांस्टेंट के साथ अपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमें एक मैट्रिक्स है ए और उसके साथ हमने 5 एक स्केलर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्या होता है जब हम अपनी मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए ए हमारी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, जब हम उसको मान लीजिए 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है जितने भी उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये जैसे कि 5 बनता 5 5 टू द 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20। तो जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो सभी सेम, जो हमारा सेम कांस्टेंट है जो स्केलर है उससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार हम पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि cos cos 0 0 cos थीटा प्लस साइन बेसिकली इसमें दो कॉन्सेप्ट एक साथ लगेंगे। पहला तो कि मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ और दूसरा एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। जैसा कि हम देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं उनका जो ऑर्डर है वो सेम है तो एडिशन पॉसिबल है। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर के साथ। यहाँ पर जो स्केलर क्वांटिटी है वो इस मैट्रिक्स के लिए कॉस थीटा है और इस मैट्रिक्स के लिए साइन थीटा है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, जीरो जीरो साइन स्क्वायर थीटा। फिर जब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा अपना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जीरो जीरो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एज वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये क्या हो जाएगा अपना 1 0 0 1। तो एक तरीके से हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/3 1/3 1 5/3 1/3 2/3 8/3 1/3 2/3 एंड 5/3 और b की वैल्यू हो गई 1/2 2 4 4/2 8/2 1/2 3/2 7/2 एंड 1। और हमसे पूछा है कि 3a माइनस 2b क्या होगा। तो सबसे पहले इसे हम तोड़ लेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे 3a, यानी कि जो भी a के एलिमेंट है उसके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे 2b,
टू बी का मतलब है कि जो भी बी मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं उनको आप सारे एलिमेंट्स को टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद आप 3a माइनस 2b निकाल लीजिए। कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जहां पर जिनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगी। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी डी ई ई एफ और एफ। अब आप देखिए, इस वाले पॉइंट को पहले वेरीफाई कराते हैं कि ये मैट्रिक्स जो गिवन है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। ए आई जे यानी कि A12 इज इक्वल्स टू A21, A11 इज इक्वल्स टू A11, ये वेरीफाइड है। ये वाला एलिमेंट A12 A21 के इक्वल है, A13 A31 के इक्वल है, A23 A32 के इक्वल है, A22 A22 के इक्वल है, A33 तो A33 के इक्वल है ही। और अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ और इसे मैं रिप्रेजेंट कर दूँ B से, B ट्रांसपोज ले लूँ, यानी ट्रांसपोज का मतलब ये है, ट्रांसपोज क्या होता है सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब है कि आप आई को जे से रिप्लेस कर दें, यानी कि अगर मान लीजिए जो रो का एलिमेंट है उसको आप कॉलम बना दीजिए और कॉलम का एलिमेंट जो उसे आप रो बना दीजिए। इसमें देखते हैं, जैसे कि ये है, अब इसको मैं ट्रांसपोज बनाऊं तो ए डी ई डी बी एफ ई एफ सी, तो बेसिकली बी जो है वो बी ट्रांसपोज के इक्वल है। और जब ये कंडीशन आती है बी, कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल होती है, तो वी कैन से दैट टू मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कंडीशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या रहता है? पहली चीज ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई। दूसरी चीज ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। इसे हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3, तो ये कब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी? जब होगी जब जो यहाँ पर एलिमेंट है वो इसका नेगेटिव हो, और जो यहाँ पर एलिमेंट है वो इसका नेगेटिव हो, और जो यहाँ पर एलिमेंट है वो इसका नेगेटिव हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए है तो यहाँ पर माइनस ए होना चाहिए, अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर माइनस बी होना चाहिए, अगर यहाँ पर सी है तो यहाँ पर माइनस सी होना चाहिए। तभी ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी, तभी दो मैट्रिक्स आपस में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। अगर इनमें से एक कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तब एक कंडीशन ट्रू होती है एक नहीं होती है, तब भी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम। कुछ क्वेश्चन और देखने से पहले सम इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है ये हमारा, जिसे बेसिकली पूछा तो नहीं जाता है इतना ज़्यादा, लेकिन आना चाहिए। ये है हमारा इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स बेसिकली वो मैट्रिक्स जिनका जो डिटर्मिनेंट है
वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये डिटर्मिनेंट क्या है, तो इसका बेसिकली हम आगे एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि मान लीजिए 2x2 की मैट्रिक्स है, तो उसका जो फॉर्मूला रहेगा हमारा वो रहेगा AD माइनस BC। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तभी हमारी इन्वोलेटरी मैट्रिक्स बोलते हैं, उसे इन्वर्स मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और 3x3 के लिए आप ये फॉर्मूला इस तरीके से बना सकते हैं। EI माइनस HF माइनस B ID माइनस GF प्लस C DH माइनस EG। तो ये हो गया। बाकी हम एक सेपरेट यूनिट पढ़ेंगे जिसके अंदर हम डिटर्मिनेंट से रिलेटेड बहुत सारी और चीज़ें सीखेंगे। एट लास्ट हम एंड करते हैं अपने एक क्वेश्चन के साथ जो कि लास्ट ईयर ही पेपर में आया है। एक क्वेश्चन है x प्लस वाई 7 0 2 5 और एक दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई। ये है हमारा 3 0 0 3। हमें बताना है कि x मैट्रिक्स क्या होगी और y मैट्रिक्स क्या होगी। तो हम पहले मान लीजिए उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू समथिंग रहता है और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू समथिंग रहता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 2x इज इक्वल्स टू इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो आया और x की वैल्यू जो है वो x/2 आ जाएगी। जब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तब हमें जो रिलेशन दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल A, तो हम यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो आपके लिए ये एक तरीके से होमवर्क क्वेश्चन है। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करेंगे और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक, इजी यूनिट है ये। इसी के साथ हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू। एक क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके अंदर एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दे रखा है हमें और इसकी वैल्यू दे रखी है। उसके बाद हमें x की वैल्यू पूछी है। बेसिकली क्या दे रखा है, x एक मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लिकेशन एक दूसरी मैट्रिक्स से दे रखी है 1 0 माइनस 2 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का हम रो लेते हैं, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं, फिर इसको सम कर देते हैं। तो इस मैट्रिक्स में हमने इस मैट्रिक्स का रो लिया और इस मैट्रिक्स का कॉलम लिया, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 और ये जब फर्स्ट कॉलम और इसके सेकंड, इसकी फर्स्ट रो इसके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी हमें 0। जब x माइनस 2 की वैल्यू 0 मिल गई, दिस इम्प्लाइज डेट x की वैल्यू क्या आ गई 2। बेसिकली इस क्वेश्चन में याद रखने वाली ये चीज़ है कि जब हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि पहले हम इस मैट्रिक्स का रो उठाएंगे पूरी और इस मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इस मैट्रिक्स का जब तक ये करेंगे जब तक हम उस पहली रो को सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर नहीं कर देते। फिर उसके बाद एक हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक्स बनेगी, वो ये 3 एलिमेंट हो गए। फिर उसके बाद हम इसका सेकंड रो उठाएंगे, फिर पार्टिकुलरली ईच कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो रिजल्ट मिलेंगे वो इस वाली मैट्रिक्स के एलिमेंट हो जाएंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत सिंपल है। इसी सेम सेम तरीके के क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। जैसे ये है, इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। जैसा कि हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा है कि अगर हम किसी स्केलर के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स के सारी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो एक्स के मल्टीप्लिकेशन 2 3 प्लस वाई का मल्टीप्लिकेशन -1 1 इट इज इक्वल्स टू 10 5। तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपना 2x 3x प्लस -y y प्लस टू 10 5। इसके बाद हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई, ये एक मैट्रिक्स हो गया। इट इज इक्वल्स टू 10 5। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगा गया। 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 15। x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हम x की वैल्यू को यहाँ पर डाल देंगे तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 6 माइनस 10 इज इक्वल्स टू वाई। तो जो y की वैल्यू मिलेगी हमें वो मिल जाएगी -4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपके रिसेंट पीवाईक्यू में कई बार पूछा जा चुका है। सिमिलर क्वेश्चन है, इसे हम देख लेते हैं। इसका जैसे ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो ये ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर हम मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये अपना हो जाएगा 6, ये 8, ये 10 और ये 2x। और इसके साथ एक और मैट्रिक्स एडिशन हो रही है 1 y 0, 1। ये इक्वल है हमारे 7 0 10 और 5 के। तो ये हो गया अपना 7, ये 8 प्लस वाई, ये हो गया 10, ये हो गया 2x प्लस 1। ये हो गया अपने इस वाली मैट्रिक्स के इक्वल 7 0 10 5। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट जो कि ये कहता है कि जब अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसके ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो उसके हिसाब से 8 प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाएगी, तो y की जो वैल्यू है वो -8 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से हमें y की वैल्यू पता चलेगी। इसके बाद 2x प्लस 1 जो है वो 5 के इक्वल हो जाएगा। 2x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू यहाँ से हमें 2 मिल जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि थोड़ा डिफरेंट है और कई बार पूछा जा चुका है हमारे रिसेंट पीवाईक्यू में। यहाँ पर दे रखा है गिवन। तो पहले हम देखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है a स्क्वायर इक्वल्स टू a, और हमसे पूछा क्या है 7a माइनस आई प्लस ए का होल क्यूब। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो ये आएगा 7a माइनस आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3a आई प्लस ए। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है a प्लस बी का होल क्यूब, that is equals to a cube plus b cube plus 3ab a plus b। तो जैसा कि गिवन है इसे थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं। जैसे आई क्यूब चूँकि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आई की पावर n जो रहती है
वो आई के इक्वल ही रहती है। तो ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 7a माइनस आई माइनस ए क्यूब माइनस 3a माइनस 3a स्क्वायर। जैसे कि दे रखा है कि जो a स्क्वायर है वो a के ही इक्वल है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7a माइनस आई 7a माइनस आई माइनस a इंटू ए स्क्वायर माइनस का 3a माइनस का 3a, तो ये बन जाएगा 6a और यहाँ पर a स्क्वायर की जगह a आ जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर की जगह a आ जाएगा, ये माइनस का 6a हो जाएगा। फिर ये 7a माइनस आई माइनस ए स्क्वायर माइनस 6a 7a माइनस आई माइनस ए माइनस 6a। ये क्यों है? क्योंकि गिवन है कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए के इक्वल है। उसके बाद 7a माइनस आई माइनस 7a 7a से 7a कैंसिल, तो इसकी जो वैल्यू है वो माइनस आई के इक्वल आ गई। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इसमें a दे रखा है a इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो हमें ये बताना है कि अल्फा की किस वैल्यू के लिए हमारा a है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या रहती है कि इसमें जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट हैं वो 1 1 होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0 होना चाहिए। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0 होने के लिए जो आपका साइन अल्फा है इसकी वैल्यू होना चाहिए 0। जब साइन अल्फा की साइन अल्फा की वैल्यू 0 है तो अल्फा इज इक्वल टू होना चाहिए एन पाई। और अगर मैं इसको वेरीफाई करूं तो कॉस अल्फा की वैल्यू होना चाहिए 1। सिमिलरली अल्फा की वैल्यू जब एन पाई के इक्वल होगी तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा या फिर -1 होगा। और -1 रहता है तो हम -1 कॉमन ले लेंगे और वो डायगोनल मैट्रिक्स ही बन जाएगा। इस तरीके से हमारी ये यूनिट ख़त्म होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी यूनिट है स्कोर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।